नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 7 वार्षिक परीक्षा आपका हिंदी का पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप सभी विद्यार्थी इस पेपर को अंत तक देखेंगे और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के लेखक हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के लेखक प्रयाग शुक्ल हैं। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि सच्चे मित्र की परख होती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा सच्चे मित्र की परख है वो विपत्ति के समय होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर, यानी विपत्ति के समय होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रक्त के तरल भाग को कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा रक्त के जो तरल भाग है उसे अपन प्लाज्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। काका कालेश्वर ने नदियों को कहकर पुकारा है, यानी काका कालेश्वर ने नदियों को क्या कहकर पुकारा है। तो नदियों को लोक माता कहा है उन्होंने, तो लोक माता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। आपके सामने का दे रखे हैं ऑप्शन, इन दोनों में से एक कोई होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे आपके सभी विषय के पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। चलिए, पहला है कि रक्त लाल खाली जगह के समान दिखाई देता है, द्रव या फिर द्रव्य। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा आपका द्रव, यानी लाल द्रव के समान दिखाई देता है। अगला है इसी में खाली जगह में कि सपने में भी खाली जगह कितना अच्छा लगता है, खोना या बैठना। सपने में भी बैठना, तो बैठना हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगला है माधवदास के सहारे बैठे थे, तख्त या फिर मनद। तो इसका सही आंसर होगा मसनद, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड वाला है, ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न है माधवदास कौन था। विद्यार्थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो माधवदास एक बड़ा व्यापारी था। अगला प्रश्न है कठपुतली कविता में लेखक ने क्या संदेश दिया। तो विद्यार्थियों, कठपुतली कविता में लेखक ने क्या संदेश दिया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहिए, यानी कठपुतली है वो परतंत्र होती है, स्वतंत्र नहीं होती, यानी दूसरों के ऊपर निर्भर होती हैं, जबकि स्वतंत्रता का जीवन है वो जीना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। काका कालेश्वर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप जरूर कमेंट में बताइए, थोड़ा बड़ा उत्तर है इसलिए मैं इसका नहीं बताऊंगा। अगला है मिठाई वाले पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कि किसी का दुख बांटना, जो आपके हैं जैसे कि रोहिणी वगैरह, इसमें जो आपके पात्र है उनके बारे में अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। प्रश्न संख्या 11 है रहीम के दुए से प्राप्त कोई शिक्षाएं हैं वो लिखिए। रहीम के जो दुए है उनसे क्या क्या शिक्षाएं अपन को मिलती हैं, तो वो आपको बतानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 की कंचा कहानी उद्देश्य क्या है। कंचा कहानी है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर अगर आपको आता है जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि एक तिनका कविता का उद्देश्य लिखिए। तो हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, इसका यही उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि लेखक को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। विद्यार्थियों, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा था। ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों। इनके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि मुहावरों का अर्थ लिखिए।
मुहावरों का अर्थ लिखना है। जैसे कि पहला है आंखें बदलना, यानी अस्वार्थी होना, इसमें होता है स्वार्थी होना। अगला है पीठ ठोकना, यानी सामना करना। उबक जाना, यानी जी भर जाना, इसका मतलब होता है जी भर जाना। इस तरह से आपको इनके अर्थ लिखने हैं। अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखो, यानी इनके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे कि उत्तम, उत्तम का विलोम क्या होगा? वास्तविक का विलोम क्या होगा? फिर उसके बाद में फूल का विलोम क्या होगा? और आस्तिक का विलोम क्या होगा? तो आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा, फूल का कांटे हो जाएगा, ठीक है ना। और वास्तविक का हो जाएगा अदृश्य। तो इस तरह से आपको इनके विलोम लिखने हैं। अगला प्रश्न है समास किसे कहते हैं? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, उनका जो मिलान होता है, मेल होता है, उसे समास कहा जाता है। अगला प्रश्न है कारक किसे कहते हैं? भेदों के नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अपने प्रधान अध्यापक को टीसी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी टीसी के लिए एप्लीकेशन आपको याद करनी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, ये एप्लीकेशन अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 23 है कि किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है, यानी इनमें से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। काफ़ी अच्छे ये निबंध हैं, और अगर ये लिखते हैं तो आपको यहाँ से 7 से 8 नंबर मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों 7-8 नंबर है, उनको गंवाना नहीं है। यहाँ पे निबंध है, वो आपके पहला निबंध है वो है मेरा प्रिय शिक्षक। दूसरा आपका निबंध महत्वपूर्ण है, वो है कोरोना महामारी। तीसरा आपका जो निबंध है वो है यदि मैं प्रधानमंत्री होता। और चौथा निबंध जो कि इम्पोर्टेंट है वो है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। तो ये चारों के चारों निबंध हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा विद्यार्थियों, एक बार इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ फटाफट अंदाज में, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, तो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि 10वां प्रश्न है पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। प्रश्न संख्या 11 है कि रहीम के दोस्त से प्राप्त कोई दो शिक्षाएं हैं, वो आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 12 कंचा कहानी का उद्देश्य क्या है। प्रश्न संख्या 13 है 1-3 का कविता का उद्देश्य लिखिए, यानी कविता से संबंधित इस तरह से प्रश्न आएंगे। लेखक को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। प्रश्न संख्या 15 है कि मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। और प्रश्न संख्या 16 है कि वीर कंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं ने आपको प्रभावित किया। प्रश्न संख्या 17 है ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है मुहावरों का अर्थ लिखना है। प्रश्न संख्या 19 विलोम शब्द लिखना है। प्रश्न संख्या 20 समास किसे कहते हैं ये लिखना है। और प्रश्न संख्या 21 कारक किसे कहते हैं, इनके भेदों को लिखना है। टीसी के ऊपर प्रार्थना पत्र, और इस तरह से आपको निबंध लिखना है। तो फिलहाल के लिए विद्यार्थियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।